अस्सलाम वालेकुम। दुनिया के नक्शे में समुंदर के बीच एक छोटा सा जजीरा है जिसे श्रीलंका कहते हैं। रकबे के लिहाज से श्रीलंका पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान से भी छोटा है, लेकिन श्रीलंका पाकिस्तान के बेहतरीन दोस्तों में शामिल है। दोस्तों, श्रीलंका पाकिस्तान से तकरीबन 2800 किलोमीटर दूर समुंदर में एक जजीरा है। श्रीलंका उम्र के हिसाब से पाकिस्तान का छोटा भाई है। श्रीलंका ने 4 फरवरी 1948 में बरतानिया से आज़ादी हासिल की। आज़ादी के बाद भी 1972 तक श्रीलंका को सेलून पुकारा जाता था। 1972 में सेलून नाम हटाकर श्रीलंका रखा गया। श्रीलंका में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़ुबान सिन्हाली है। मज़हब की बात करें तो श्रीलंका की 70% आबादी बुद्ध मत को मानती है, जबकि दूसरे नंबर पर हिंदू और तीसरे नंबर पर मुस्लिम ज़्यादा रहते हैं। श्रीलंका का वफाकी दारुल हुकूमत कोलंबो आबादी के एतबार से श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर है। श्रीलंका की करेंसी का नाम श्रीलंकन रुपया है। अगर हम 100 पाकिस्तानी रुपए देंगे हमें 115 श्रीलंकन रुपए मिलेंगे। दोस्तों, श्रीलंका में एक पहाड़ी है जिसे आदम पीक, आदम की चोटी कहा जाता है। इस पहाड़ पर 5 फुट 4 इंच बड़ा एक इंसानी पाँव का निशान है। मुसलमान और ईसाई इसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पाँव का नक्श ख्याल करते हैं। कहा जाता है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर इसी जगह उतरे थे। दोस्तों, एक इंसान की आँखें अल्लाह की तरफ से दी जाने वाली कीमती और मुनफरद नेमत हैं, जिससे इंसान पूरी दुनिया की रौनक देख सकता है। लेकिन दुनिया में लाखों लोग आँखों की रोशनी से महरूम हैं। नाबीना इंसानों को दोबारा रोशनी दिलवाने में श्रीलंका का बड़ा हाथ है। दुनिया में सबसे ज़्यादा आँखें श्रीलंका से डोनेट होती हैं। श्रीलंका के लोगों में रुझान है, वो वसीयत में अपनी आँखें अतिया कर जाते हैं। सिर्फ पाकिस्तान हर साल तकरीबन 25 से 30 हज़ार आँखें श्रीलंका से अतिया लेता है, जो नाबीन अफराद को दी जाती हैं। श्रीलंका की इस जिंदा दिली को पूरी दुनिया में सराहा जाता है। दोस्तों, मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म शहीद बेनज़ीर भुट्टो थी। अगर दुनिया की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म की बात करें तो वो श्रीलंका से बनी थी, जिसका नाम श्री माओ बंदरानायकी था। अगर आपको चाय बहुत ज़्यादा पसंद है तो आपको श्रीलंका से भी प्यार हो जाएगा, क्योंकि चाइना, इंडिया और कीनिया के बाद श्रीलंका दुनिया में चौथा सबसे ज़्यादा चाय मुहैया करने वाला मुल्क है। कल्चर और ड्रेस की बात करें तो श्रीलंका की ख़वातीन नॉर्मली स्कर्ट के ऊपर शर्ट पहनती हैं, लेकिन साड़ी को श्रीलंका में ख़वातीन की यूनिफॉर्म की तरह पहना जाता है। स्कूल टीचर और ऑफिस में ख़वातीन साड़ी पहनती हैं, जबकि श्रीलंका के मर्द पैंट शर्ट ही पहनते हैं। श्रीलंका में गौतम बुद्ध की याद में 3 रोज़ा एक बड़ा त्यौहार मनाया जाता है, जिसमें रंग बिरंगे लोग रक्स और जेवरात से सजे हाथी नजर आते हैं। इन लोगों का मानना है आज से तकरीबन 2000 साल पहले गौतम बुद्ध ने श्रीलंका का दौरा किया था। वो इस दिन को खुशी से मनाते हैं। दोस्तों, श्रीलंका दिखने में एक छोटा सा मुल्क है, लेकिन इस छोटे से मुल्क में तकरीबन 7-8 हज़ार जंगली हाथी रहते हैं। 2002 में श्रीलंका टूटने के करीब था। तमिल टाइगर्स एक बागी ग्रुप ने श्रीलंकन आर्मी को चन्ने चबवा दिए थे, लेकिन इस लड़ाई में पाकिस्तान ने श्रीलंका की भरपूर मदद की, जिसकी वजह से श्रीलंका टूटने से बच गया। श्रीलंका आज तक पाकिस्तान का वो एहसान नहीं भूला और पाकिस्तान को अपना बेहतरीन दोस्त मानता है। दोस्तों, ये वीडियो बनाने से पहले मैंने सोचा था क्रिकेट श्रीलंका का कौमी खेल होगा, क्योंकि क्रिकेट में श्रीलंका ने T20 वर्ल्ड कप भी जीता है, एक वनडे वर्ल्ड कप भी जीता है। क्रिकेट ही श्रीलंका में सबसे ज़्यादा खेला जाने वाला स्पोर्ट है, लेकिन इस सब के बावजूद श्रीलंका का कौमी खेल वॉलीबॉल है।